इसरो ने दूसरी बार अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स की सक्सेसफुली डॉकिंग कर दी है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको लेकर एक पोस्ट भी जो है वो शेयर किया और उन्होंने बताया कि अब दोबारा डॉकिंग की सफलता के बाद आने वाले 2 हफ्तों में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। ये मिशन भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में स्वदेशी क्षमताओं का एक अहम एग्जाम्पल बनकर उभरा है। अब दरअसल बता दें हुआ क्या है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 स्पेसडेक्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया। 16 जनवरी को सुबह 6:20 पर सैटेलाइट्स का पहला डॉकिंग हुआ। 13 मार्च को सुबह 9:20 पर सक्सेसफुली इसे अनडॉक किया गया। भारत 16 फरवरी को अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बना था। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन ही ऐसा करने में अब तक सफल रहे हैं। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों सैटेलाइट्स को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को सैटेलाइट्स को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। आइए आगे आपको बताते हैं कि सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद इसरो ने क्या कहा है। स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इसरो ने कहा कि चलिए डॉकिंग प्रोसेस जानते हैं। स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई। डॉकिंग के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में 2 स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सक्सेसफुल हुआ है। आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर चेक किए जाएंगे। अब स्पेस मिशन ऑब्जेक्टिव क्या था? डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाना। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाना। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या फिर उन्हें अलग करना, अनडॉक करना और फिर दोबारा उन्हें कनेक्ट करना। चलिए थोड़ा सा और इसे आपको ब्रीफ में बताते हैं कि स्पेसडेक्स मिशन प्रोसेस, इसके जब दोनों स्पेसक्राफ्ट नजदीक आए तो ये प्रोसेस पूरा क्या था। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को PSLV C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। यह रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया, इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में आया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग की जाएगी और ये दोनों अपने अपने पेलॉट के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा देते रहेंगे, यानी कि डेटा मिलता रहेगा। अब सवाल है कि ये मिशन इतना जरूरी क्यों था? जरूरी था क्योंकि आने वाले टाइम में जब चंद्रयान 4 को अंजाम दिया जाएगा तो ऐसे मिशंस की जो सफलता है वो इसी पर निर्भर है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चंद्रयान 4 मिशन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे और उसके बाद स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की ही जरूरत पड़ेगी। और जब आप बात गगनयान मिशन की करें तो इस मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग की बात हो,
इंटरप्लेनेटरी मिशन की बात हो, इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर भारत ने अपने डॉकिंग मैकेनिज्म पर पेटेंट लिया है और इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी लिया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती। एक्सपेरिमेंट के लिए 24 पेलोड भी मिशन में भेजे गए। माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस मिशन में 24 पेलोड भी भेजे गए। ये पेलोड पीएसएलवी रॉकेट की चौथी स्टेज में थे जिसे पोयम पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है और 14 पेलोड इसरो से हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि एनजीई से हैं। कुल मिलाकर अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग 16 मार्च 1966 को जेमिनी 7 मिशन में, माफ कीजिएगा, जेमिनी 8 मिशन में पूरी की गई थी। जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट एजेना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक किया गया जिसे उसी दिन पहले लॉन्च किया गया। सोवियत यूनियन ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए। तब अनमैन्ड कॉस्मोस 186 और 188 ऑटोमेटिकली डॉक किए गए थे। डॉकिंग सोवियत यूनियन के फ्लाइट प्रोग्राम में वापसी का एक महत्वपूर्ण कदम था और चीन की पहली स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को हुई जब बिना चालक दल वाले शिनझोउ 8 स्पेसक्राफ्ट ने तियांगोंग 1 स्पेस लैब मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया। डॉकिंग चीन के गांसू में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में हुई और चौथा देश अब भारत बना है जिसने सक्सेसफुली इस डॉकिंग को अंजाम दिया है।